नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डिक्टेशन 2 किताबों से लिया गया है और आप डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इस डिक्टेशन का पीडीएफ और पीडीएफ के साथ साथ शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ भी पीडीएफ और उस मैटर में आए हुए कठिन शब्द उनका भी आउटलाइंस दिया जा रहा है, जिसकी प्रणाली निष्काम और ऋषि दोनों है। तो डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। महोदय, प्रथम स्थापना ग्वालियर में होगी। समय से पूर्व ही होगी। जो मंदिर का पुजारी होगा वह भारतीय ही होगा तथा योग्य पढ़ा लिखा होकर हिंदी को बढ़ाने के लिए खुले रूप से साक्षरता की दृष्टि से भी विद्यालय चलेगा, ताकि देश में निरक्षरता भी समाप्त हो और एक सुसभ्य आदर्श समाज की रचना हो सके। ऐसा हमारा अपना एक विचार है। कितना सही है या गलत है, आने वाला समय से ठीक प्रकार से समझ सकेगा। देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए, तभी हमारा यह मानव जीवन सार्थक होगा। हिंदी पद यात्रा का जो अंश मात्र प्रयास था वह देशभक्ति का एक छोटा सा ही उदाहरण मैं मानता हूँ। लोग कुछ भी कहें, हम इसकी कभी परवाह नहीं करते। हमें राष्ट्रहित में एक ऐसा मिलकर प्रयास अवश्य करना है जिसमें हमारे अपने देश की पीढ़ी को कुछ प्राप्त हो सके। हिंदी माता मंदिर का निर्माण एक नई क्रांति लाएगा और तभी से मैं राष्ट्रभाषा का पूर्ण सम्मान समझूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। क्या दिल्ली में बैठे लोग यह नहीं देख रहे हैं कि सारी दिल्ली जो देश की राजधानी है, अंग्रेजी के बोर्डों एवं कॉन्वेंट स्कूलों से पटी हुई है? समझ में नहीं आता कि संसद में बैठे मेरे भाई भारतीयता को क्यों भूल जाते हैं। अंग्रेजी का नशा उनके ऊपर पूरा सवार हो जाता है। अनुच्छेद 350 में लिखा है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी ही होगी। क्या पीड़ित व्यक्ति न्यायालयों में हिंदी का अभिवेदन देकर न्याय की मांग करने का कभी हकदार बनेगा या नहीं? कंप्यूटर एक नवीनतम तकनीक है जो ज़्यादातर जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये कम समय से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को संभव बनाता है। ये कार्यस्थल पर व्यक्ति के श्रम को कम कर देता है, अर्थात कम समय और कम श्रम शक्ति उच्च स्तर का आउटपुट प्रदान करता है। आधुनिक समय में बिना कंप्यूटर के जीवन एक कोरी कल्पना सी है। हम लोग कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहद कम समय में ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराता है। व्यक्ति के जीवन में इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि इसका प्रयोग अब हर क्षेत्र में है और ये हर क्षण हमारे सहायक के रूप में
मौजूद रहता है। पुराने समय के कंप्यूटर कम प्रभावशाली तथा कार्य सीमित था, जबकि आधुनिक कंप्यूटर बेहद क्षमतावान, संभालने में आसान तथा ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को संपादित कर सकते हैं। भावी पीढ़ी के कंप्यूटर और प्रभावी होंगे, साथ ही कार्यात्मक क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। इसने हम सबके जीवन को आसान बना दिया है। इसके माध्यम से हम कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं तथा अपने हुनर को और निखार सकते हैं। हम लोग चुटकियों में किसी भी सेवा, उत्पाद या दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। धन्यवाद।